13 अप्रैल सन 1919। यह तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आज़ादी की लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख समेत सभी धर्मों और जाति के लोग शामिल थे। ये बात तो हम सब ने पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी थी? और बाद में शहीद आजम उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिस व्यक्ति को उधम सिंह ने मारा था, असल में तो व्यक्ति था ही नहीं जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फिर उधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाला बाग से संबंधित और भी कैसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। तो आज की इस वीडियो में हम जलियांवाला बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे और इससे जुड़े कई ऐसे सच और तथ्य आपके सामने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोलेक्ट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन खिलजी और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल में उस समय पूरे देश में रोलेक्ट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता था, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश हो गया था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक जनसभा करने का आयोजन का फैसला किया। ये बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चला तो उन्होंने अपनी अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले ही बुला लिया था और 12 अप्रैल तक वो पूरी तरह से चौकन्ना हो गए थे। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते हैं। वे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल के आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। 50 राइफल और 40 कुकरी के साथ जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा था, जिससे साफ था कि वह नरसंहार करने के उद्देश्य से ही वहां आया था। बर्बरता की सारे हदें लांघ कर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौत का वो तांडव मचाया कि इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग कर दी। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिला था। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गया था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुकी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही फायरिंग रुक रही थी। कुछ लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाना चाही, तो वही कुछ लोगों ने दीवार फांदकर भाग निकलने की कोशिश की। लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाला बाग के उन दीवारों पर गोलियों के निशान है। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें से 120 लाशें बरामद की गई थी। वो कुआं इतने लोगों की लाशों से निकलती खून से पूरी तरह से लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत बाग में हर जगह सिर्फ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार डाला गया।